नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने आज जो निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं उनका भाषण सुन ही लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि जो आपका टैक्स है अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा और जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलता है, तो उनको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अब इसमें जो है एक कैच है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वहाँ पे ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, राहत भरी खबर है, सबको बहुत राहत मिलने वाली है इस घोषणा के बाद, क्योंकि जो हमारे पे लेवल 6, 7, 8 के एम्प्लॉई हैं उनको लगभग, जो नए लगे हैं, पुराने वाले तो नहीं, जो नए लगे हैं हाल ही में 1-2 साल, 3 साल 4 साल में, तो उनकी सैलरी जो है 12 लाख तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उनको राहत मिल जाएगी इस बार टैक्स से। मतलब इस बार, मतलब इस साल नहीं मिलेगी, अगले साल मिलेगी 2025-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, यानी कि अगले साल। और इस साल तो आपका टैक्स जो भी है वो बन ही गया होगा, तो उसमें कुछ भी मतलब करने को नहीं है। अगर ये घोषणा पिछले साल कर दी गई होती तो इस वर्ष हमें टैक्स ना देना पड़ता, मुझे भी अच्छा खासा टैक्स देना पड़ रहा है। तो ठीक है, बहुत अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। बट देखिए, मतलब बात वही है कि हम डाल तो वो पात पात हैं, वहाँ पे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और मतलब बहुत होशियार लोग बैठे होते हैं किसी भी स्कीम को बनाते हुए। तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन की घोषणा की है और 8th पे कमीशन से सभी साथियों में खुशी की लहर है और एक अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट देखने की हमें उम्मीद है। बाकी होगा क्या उसकी बात अलग है। बाकी मैंने पिछले वीडियो में 8th पे कमीशन में आपकी कितनी सैलरी बढ़ सकती है उस पर मैंने चर्चा की है और डिटेल में समझाया कि कैसे हो सकता है उसमें इंक्रीमेंट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि 8th पे कमीशन में आपकी जो पे लेवल 8 की सैलरी है वो लगभग 13,04,640 के आसपास रह सकती है। पे लेवल 7 की जो सैलरी है वो 12,33,360 के आसपास रह सकती है और आपकी पे लेवल 6 की जो एनुअल सैलरी है वो 9,82,560 रुपये के आसपास रह सकती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो 25-26 की बात ही नहीं लिखी है, आपने तो 26-27 लिख दिया है यहाँ पे, तो 26-27 का क्या मतलब है। तो मैं आपको साथियों बता देता हूँ एक चीज़ कि ये बहुत हाई जंप दिया है गवर्नमेंट ने, 7 लाख से सीधे 12 लाख किया है। तो एक बहुत बड़ी राहत है ये, इसमें बिल्कुल कोई भी दो राय नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राहत गवर्नमेंट ने दी है। और अब अगले 1-2 साल में इतना बड़ा जंप आपको अब शायद हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए, बट अगले 1-2 साल में आपको ये अब इसमें लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ने की एकदम से उम्मीद नहीं है। 8th पे कमीशन की सिफारिश आने के बाद हो सकता है बढ़ जाए, एक बार फिर इस पर विचार किया जाए, बट अगले 1-2 साल में अब इस पर जल्दी से विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंप गवर्नमेंट ने दिया है, एक सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। तो अब यहाँ पे मैंने 26-27 किस लिए लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए 25-26 में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसमें सबका टैक्स बच रहा है। मान के चलिए पे लेवल 6, 7, 8 में जो भी अभी 3-4 साल में नौकरी में लगे हैं उनका सबका टैक्स बच रहा है, उनका कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट असली जो ट्रिक है वो है अगला, उसके अगला फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27। अब 2026-27 में क्या होगा, आपको पता है कि 8th पे कमीशन है, सिफारिशें मतलब भले ही वो आपकी 2026 के एंड तक आए, हो सकता है 2027 की शुरुआत में, 2027 के बीच तक आए, वो सब बातें अलग हैं। बट अगर हम मान के चलें कि आपकी, क्योंकि वो तो सब अरियर बन जाता है, अरियर बन के वो आपको 1 जनवरी से ही सारी चीज़ें मिलनी है, 1 जनवरी 2026 में, तो उसमें कोई वो नहीं है, वो पैसा तो आपको मिलना ही है 1 जनवरी से ही। तो हम 1 जनवरी से ही आपकी बढ़ी हुई सैलरी मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पे लेवल 8 में बताया था कि आपकी जो सैलरी है वो 13,04,640 रुपये के आसपास बैठ सकती है। तो अब आपको पता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ को जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपये। अब कह रहे हैं 12 लाख तक नो टैक्स। अब मान के चलिए 12 लाख तक नो टैक्स। तो यहाँ पे लेवल 8 की मैं इनिशियल सैलरी की बात बोल रहा हूँ। जो बंदा 2-3 साल जॉब कर चुका है तो उसकी तो सैलरी लगभग आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा के चलिए कि
एक इंक्रीमेंट के साथ आप उसमें 24-25 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ते हुए चलिए एक इंक्रीमेंट के साथ, तो उसकी तो और ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी। तो ये मैं इनिशियल सैलरी मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये घटा दिए गए हैं, तो इसकी जो सैलरी बचती है वो 12,29,640 रुपये बचती है। अब आपको लग सकता है कि गवर्नमेंट कह रही है 12 लाख तक नो टैक्स, तो भैया 12 लाख तक नो टैक्स, तो 29,640 रुपये पे टैक्स लगेगा मुझे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 12 लाख तक नो टैक्स का मतलब क्या है कि 12 लाख तक जो टैक्स बनेगा, अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए तक है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद, अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए तक है या, तो आपको जो भी टैक्स बनता है उस टैक्स में आपको क्या मिल जाएगी, उतने रुपए की रिबेट मिल जाएगी। बट अगर आपकी सैलरी 12 लाख मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद अगर 12 लाख 1 रुपये बनती है, तो उस केस में आपकी जो टैक्स है वो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसमें एक मार्जिनल टैक्स रिलीफ अलग होता है, तो उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट 12 लाख तक जो आपका टैक्स बनेगा वो टैक्स आपको देना होगा। तो यहाँ पे जो टैक्स स्लैब को उठाकर 12 लाख तक नहीं लेके आए हैं, जो रिबेट पहले 7 लाख तक मिलती थी वो रिबेट को बढ़ाकर अब 12 लाख तक लेकर आए हैं। तो यानी कि 12 लाख तक जो भी टैक्स बनेगा वो आपका रिबेट मिल जाएगी आपको। 12 लाख तक 60,000 रुपये टैक्स बनता है, 12 लाख तक 60,000 रुपये टैक्स बनता है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। तो 60,000 रुपये की आपको रिबेट मिल जाएगी उसमें। 60,000 रुपये टैक्स बना, 60,000 रुपये रिबेट मिल गई, आपका टैक्स क्या बन गया, 0 बन गया। बट अगर 12 लाख 1 रुपये बनता है, 12 लाख 1 रुपये आपका सैलरी बनती है, तो उस केस में आपका 60,000 कुछ पैसे आपका टैक्स बन जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 60,000 10 पैसे आपका टैक्स बनेगा। तो 60,000 10 पैसे आपका टैक्स बनेगा। तो 60,000 10 पैसे अगर आपका टैक्स बनता है, 10 या 15 पैसे जो भी है, 12 लाख से ऊपर 15% वाला स्लैब है, हाँ, तो उस केस में 60,000 15 पैसे आपका टैक्स बनेगा। तो 60,000 15 पैसे का टैक्स बनता है, तो उसका मतलब क्या है, 60,000 से ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई है। तो उस केस में आपका रिबेट जो है वो 0 हो जाएगा और आपको पूरा 60,000 रुपये टैक्स भरना होगा। अब इसमें क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें राउंड ऑफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप कह सकते हैं कि 0.15 और राउंड ऑफ हो जाएगा, वो सब चीज़ें में नहीं जाएंगे। मैं एक आपको मतलब मोटा मोटा अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो रिबेट तब तक ही काम करेगी जब तक आपका टैक्स 60,000 है। अगर आपका टैक्स अप टू 60,000 है तो आपको पूरी 60,000 की रिबेट मिल जाएगी और आपका टैक्स 0 हो जाता है। बट अगर आपका टैक्स जहां 60,000 क्रॉस करेगा, जहां आपका टैक्स 60,000 क्रॉस करेगा, यानी कि आपकी सैलरी 12 लाख क्रॉस करेगी, तो आपको टैक्स देना होगा पूरा 60,000 रुपये जो टैक्स बन रहा है वो आपको देना होगा। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12,29,640 रुपये यहाँ पे इनकी टैक्सेबल इनकम बनती है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 75,000, तो जो कि 12 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्लैब जो है कुछ इस प्रकार से है कि 0 से 4 लाख तक आपका टैक्स 0 है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली बार वो टैक्स स्लैब 3 लाख तक था, इस बार टैक्स स्लैब को उठा के 4 लाख तक लेके आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो 0 से 4 लाख तक आपका जो टैक्स है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। 4 से 8 लाख तक आपका टैक्स का जो रेट है वो 5% है, तो 5% के हिसाब से 4 लाख पे आपका टैक्स बनता है 20,000। फिर उसके बाद 8 से 12 लाख तक का जो आपका टैक्स है उस पर जो रेट है वो है आपका 10%, तो आपका 8 से 12 लाख 4 लाख रुपए बनते हैं। 4 लाख का 10% 40,000, तो 40,000 यहाँ पे आपका टैक्स बनेगा। और 12 लाख से 16 तक आपका जो रेट है वो आपका कितना है, 15%। तो 12 लाख से ऊपर कितना बन रहा है, 29,640 रुपये। तो 29,640 का 15% निकालेंगे तो 4,446 रुपये बनेगा। तो टोटल टैक्स बना आपका 64,466 रुपये, 64,446 रुपये। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया अगर टैक्स इनका बनता 60,000 से कम, तो उस केस में, या 60,000 या 60,000 से कम, तो उस केस में इनको 60,000 की पूरी रिबेट मिल जाती है और टैक्स बन जाता है इनका 0। बट यहाँ इनका जो टैक्स है वो 60,000 से ऊपर बन रहा है, तो इनकी जो रिबेट है वो क्या हो गई, 0। और इसके केस में जो टैक्स देना होगा उन्हें देना होगा पूरा 64,446 रुपये। तो साथियों यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये ट्रिक खेली है कि भाई चलो 1 साल हम राहत दे देते हैं लोगों को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 1 साल राहत मिल जाएगी 25-26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है। बट जब
सॉरी 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें राहत मिल जाएगी। बट जब फाइनेंशियल ईयर 26-27 आएगा तो हम फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से टैक्स वसूलना शुरू कर लेंगे। एटलीस्ट पे लेवल 8 वालों से तो हम वसूल ही लेंगे और पे लेवल 7 वालों से ही वसूल लेंगे जो 5-7 साल नौकरी कर चुके हैं। अब ये एक वो हो गया। तो यहाँ पे ट्रिक यही है कि लोगों को लगेगा कि बहुत तगड़ा जंप मिला है, बट 8th पे कमीशन वाली चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है। इसको अलग नहीं देखना है 8th पे कमीशन को। 8th पे कमीशन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो 8th पे कमीशन जैसे ही सिफारिशें लागू होती हैं लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी और बढ़ते ही वो उस लिमिट को क्रॉस करेगी और उस लिमिट को क्रॉस करते ही फिर हमारा टैक्स जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, जितना टैक्स हमें इनसे बनाना है। तो 1 साल इनको मौज लेनी है, 1 साल मौज ले लेने दो, अगले साल से तो फिर हम इनसे टैक्स वसूलना शुरू कर लेंगे। तो ये पे लेवल 8 है। तो यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया है मैंने, ये पे लेवल एक्चुअली 7 है। तो पे लेवल 7, ये पे लेवल 7 का है। तो पे लेवल 7 का आप देखिए यहाँ पर टोटल सैलरी जो है वो आपकी 12,33,000 बैठी थी, 12,33,360। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने 75,000 माइनस कर लिया तो यहाँ पे बना 11,58,360। तो साथियों यहाँ पे देखिए जो टैक्सेबल जो इनकम है इनकी 12 लाख से कम हो गई है। तो 12 लाख से कम हो गई तो मैंने बताया था आपको टैक्स जो है वो जीरो हो जाता है। अब टैक्स कैसे जीरो होता है मैं आपको बताता हूँ वो। तो देखिए कैलकुलेशन टैक्स की सेम चलती है कि 0 से 4 लाख तक 0, 4 लाख से 8 लाख तक आपकी जो 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स बनता है। फिर 8 लाख से 12 लाख तक, यानी कि 8 लाख से 12 लाख तक कितना बैठ रहा है इनका, 5,58,360 रुपये बैठ रहा है। तो उसका अगर मैं 8 लाख से ना तो 3,58,360 रुपये बैठ रहा है। तो उसका अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 35,836 रुपये बैठता है। तो 12 लाख से ऊपर नहीं है तो ये तो मैंने जीरो कर दिया है। इसके नीचे देखिए टोटल टैक्स क्या करा, 20,000 और 35,836 को जोड़ दिया तो 55,836 रुपये आ गया। अब यहाँ पे इतना टैक्स लायबिलिटी इन पर बनी, बट मैंने आपको बताया कि 12 लाख तक अगर किसी का है तो 60,000 अगर टैक्स बन रहा है तो 60,000 तक जो है वो टैक्स रिबेट है। तो यहाँ पे 60,000 से कम टैक्स है इनका, तो जितने रुपए इनका टैक्स बना उतनी क्या हो गई, इनकी रिबेट हो गई। और रिबेट होने के बाद टैक्स जो है वो पेएबल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस प्रकार से ये जो गवर्नमेंट ने जो आपको एक राहत दी है वो राहत इस प्रकार से काम करती है कि अगर आपका जो टैक्स है वो 60,000 से कम बैठ रहा है तो वो अंडर सेक्शन 87A, वो 87 या 89 देख लेना, तो उसमें जो है आपको रिबेट मिल जाती है और आपका टैक्स जो है वो जीरो हो जाता है। बट बात वहीं पे आ जाएगी, 8th पे कमीशन लगेगा। 8th पे कमीशन लगने के बाद पे लेवल 7 वाले भी जो भी 3-4 साल जॉब कर चुके हैं उन सबको टैक्स भरना होगा। पे लेवल 8 वाले जो हैं वो ऑलरेडी जो वो मतलब 2-3 साल सर्विस करने वाला तो दे ही रहा है, उस तो पहले दिन से अगर सर्विस शुरू होगी उसको भी टैक्स देना होगा। तो देखना होगा 8 पे कमीशन आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ते हैं या गवर्नमेंट टैक्स की जो ये लिमिट है फिर से बढ़ाती है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ये काफ़ी कैलकुलेशन करके एक ऐसी राहत दी गई है जो देखने में बहुत बड़ी राहत लगती है, बट 8 पे कमीशन आने के बाद आपको बहुत बड़ी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिला के 1 साल की राहत आपको मिली है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप लोग फिर से टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट है, या मेरी कोई टैक्स कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं।